वेलकम टू द विद्यार्थी। आइए आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर निकालने के दो प्रोसीजर हैं और दो तरह से क्वेश्चन आता है क्वांटम नंबर निकालने के लिए। सबसे पहला तो आता है n का वैल्यू दे देगा और l m s फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, कोई एलिमेंट दे देगा, एलिमेंट, और एलिमेंट देने के बाद बोलेगा इसका चारों क्वांटम नंबर निकालिए। तो सबसे पहले जो एलिमेंट है हम उससे चारों क्वांटम नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है सोडियम 11 और Ca20। ये दो में क्लियर हो जाएगा, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, इसमें इतने में क्लियर हो जाएगा। ध्यान से वीडियो देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा। सबसे पहला काम इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आ रहा है तो क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। तो इसका होता है 1s 2s 3s 2p 2 2 6 2 6, ये हो गया 3p, ठीक है। ये हमारा आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब हम क्या करेंगे कि लास्ट का जो है, लास्ट का इनकम्प्लीट या कंप्लीट, जो भी जिसको भी जैसे भी बोल लीजिए, हम इसी का निकालते हैं क्वांटम नंबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3p1 को हम बाहर निकलेंगे। इसमें n इक्वल टू n जो होता है सीरियल नंबर 3 है, तो 3 हो गया। और यल का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर होता है यस होता है, यहाँ पी होता है, यहाँ डी होता है, एफ होता है। ए फर्स्ट हो गया, ए सेकेंड हो गया, ए थर्ड हो गया और ए फोर्थ हो गया। तो n का वैल्यू 3 आ गया, ये तो क्लियर हो गया। जो अब आते हैं p पर, पहले 3 था, हमने 3 ले लिया n का। अब यल आइए p के पास, क्योंकि इसके बाद इसका नंबर है, फिर इसका नंबर आ रहा है, ठीक है। मैं जैसे पढ़ा हूं, जैसे मैं याद किया उससे बता रहा हूं आपको। सिस्टमेटिक आप ऐसे करेंगे, 3p1, फर्स्ट हमको 3 दिखाई दे रहा है, an का वैल्यू 3 हो गया। अब हम यल के लिए p के पास आएंगे, यल का वैल्यू हम p के पास आए। p के पास आने का मतलब क्या है, p किस नंबर पर है ये देखेंगे। तो यस पहले पर है, p दूसरे पर है, डी तीसरे पर है और एफ 14 पर है, ठीक है। एफ जो है फोर्थ पर है। तो जो p कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। तो इसमें से हम एक माइनस करेंगे, इसमें से क्या एक करेंगे, एक माइनस करेंगे। मतलब हमारा ये एक्चुअल में 0 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया। तो इसको याद कर लीजिए, या इसको याद नहीं कर सकते हैं तो आप सीधे बोलिए कि यस में 1 है, यस का फर्स्ट नंबर है, तो एक कम करेंगे 0 हो जाएगा। पी में दूसरे नंबर पर एक 0 करेंगे, एक माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। और डी थर्ड पर है तो 1 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। और फोर्थ एफ में फोर्थ है तो एक माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। तो आप जैसे भी याद कर सकते हैं, यल का वैल्यू अब पी में कहाँ पर है, 1 होगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब जो यम का वैल्यू होगा -1, माइनस से प्लस तक जाएंगे, -1 से +1 तक जाएंगे, -1 0 और 1। अब इसमें से ही कोई नंबर होगा, इसमें से ही कोई नंबर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पावर को देखेंगे, पावर कितने पर है, 1। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 मतलब ये 1 2 3 ऐसे काउंट करते हैं। तो 1 -1 मतलब हमारा इसका वैल्यू कितना हो गया, -1, ठीक है। अब आती है यस की बारी। यस का वैल्यू क्या हो जाएगा, यस का वैल्यू होता है +- ½ तो हम एक ब्लॉक बना देते हैं, यहाँ हो गया +½ यहाँ हो गया +½ यहाँ हो गया -½ अब हम क्या करेंगे, जो यस का वैल्यू होगा ये +½ -½ होगा। अगर यस है, अगर यस है, जैसे p यहाँ पर है, यहाँ यस होगा, तो हम p कितना होता है, p का 6 होता है। p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 6 होते हैं। तो 1 से 3 तक प्लस होगा और 4 से 6 तक माइनस होगा। मतलब इसको एक्सप्लेन हम करेंगे तो P1 P2
P3, P4, P5, P6, मतलब 1 से 3 तक प्लस होगा, बाकी माइनस होगा। तो इसका मतलब जो यस का वैल्यू है, यस इक्वल टू क्या है, p के पावर 1 है, p के पावर 1 है तो प्लस हाफ हो गया, प्लस हाफ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। मैंने नए 11 को लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, लास्ट का एलिमेंट लास्ट का लिया, लास्ट में 3p1, तो n इक्वल टू 3 हो गया। और आते हैं p पर, p किस नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तो हम एक माइनस करेंगे तो p1 हो गया। तो सॉरी, p हमारा दूसरे नंबर पर है, तो हम एक माइनस करेंगे तो 1 हो गया, मतलब यल का वैल्यू 1 हो गया। अब यम का वैल्यू यल पर ही डिपेंड करता है, तो यम का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 से +1 तक जाएंगे, चले गए। अब इस तो 3 नंबर हो गया ना, 3 हो गया, 3 हो गया, इसमें से कौन सा आंसर है वो देखना पड़ेगा। तो p के पावर 1 है तो 1, मतलब ये 2 होता तो ये 3 पावर 3 होता है, तो ये पावर 4 होता तो ये पावर 5 होता है, 5 ऐसे रिपीट होता है। अभी आगे में आएंगे तो आएगा तो बताएंगे हम आपको। तो p के पावर 1 है तो -1 हो गया। अब यस का जो वैल्यू है प्लस माइनस हाफ होता है, तो प्लस हाफ मतलब p में 6 हो गया, तो 1 से 3 तक प्लस हाफ, और 1 से और 4 से 6 तक माइनस हाफ। तो p के पावर 1 है तो प्लस हाफ हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम निकालते हैं दूसरे का, जिसका हम ले लेते हैं, एक लिए है इस टाइप का CA20 है ना, इसको हटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं CA20। ये हो गया CA20। 2 2 4 6 2 2 12 6 18 22, 1s 2s 3s 4s 2p और 3p। लास्ट में कंप्लीट है, उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट का ही लेते हैं। तो 4s2 हो गया। हाँ, अब हम क्या करेंगे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा बाई रूल 4, n इक्वल टू यस कौन से एक नंबर पर है, तो एक माइनस करेंगे तो 0 हो गया। और यम का वैल्यू -0 से +0 मतलब 0 ही हुआ। जब यल का वैल्यू 0 होगा तो यम का वैल्यू भी 0 होगा। और यस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यस के पावर 2 है। अब देखते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ, यस के पावर 1 यस के पावर 2, 2 ही होता है यस में, तो 2 मतलब -हाफ। ठीक है, ये हमारा आ गया CA20 का। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमको और कुछ क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं इस टाइप का। क्योंकि मैं बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ, और आपको डाउट कॉन्फ़िगरेशन में है, कॉन्फ़िगरेशन को कैसे हम क्लियर करेंगे, कैसे हम निकालेंगे, क्योंकि जिनको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा ना उसको ये थोड़ा टफ हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन याद करिए, याद नहीं कर सकते हैं तो फिर मेरे वीडियो को देखिए, आप सर्च करिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, आपको बहुत इजी वे में मिल जाएगा और उसको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि इससे इजी मेथड तो बना ही नहीं है जो मैं बना दिया हूँ। तो उसको आप देखिए आराम से। अभी मैं एक और ले लेता हूँ क्वांटम नंबर के लिए। ठीक है, K19, 2 2 6 2 2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 1s 2s 3s 3s और 4s 2p 3p। सेम वही लास्ट का लेंगे 4s1 n इक्वल टू हो गया 3, यल इक्वल टू यस फर्स्ट नंबर पर है तो किस पर आ जाएगा हमारा, 1 पर आएगा, तो एक माइनस करेंगे तो 0 हो गया। यम का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। और यस का वैल्यू क्या हो गया, यस 1 यस के पावर 1 है तो प्लस हाफ। ठीक है,
इस टाइप का हो गया। अब एक लेते हैं थोड़ा टिपिकल टाइप का। टिपिकल मतलब लेंगे जो कि तो बोर्ड गंदा हो जा रहा है, इसमें कुछ अलग टाइप का हो, जिसमें कुछ डी ब्लॉक का एलिमेंट आए, जिससे और समझाने और सुविधा हो जाए। ठीक है ना। तो मैं डी ब्लॉक का एलिमेंट एक बार देखता हूँ। डी ब्लॉक का एलिमेंट, हाँ, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो एस पी डी। जैसे हम लेते हैं FE26, FE26 का लेते हैं। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 36 एक 10 का देगा। 1S 2S 3S 4S 2P 3P और 3D। ठीक है, इस टाइप का हो गया। लास्ट का लेंगे एलिमेंट, ये लास्ट का एलिमेंट लेंगे तो हो गया 3D6। अब इसमें क्या करेंगे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3L इक्वल टू, हम जाएंगे D के पास। D में क्या होगा, यहाँ बनाते हैं S P D और S 0 हो गया, P 1 हो गया, D 2 हो गया और F 3 हो गया। ये सीरियल नंबर 1 2 3 और 4 हमेशा सीरियल नंबर से कम होता है। तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, D का वैल्यू 2, D का वैल्यू 2। अब जो M का वैल्यू हो जाएगा -2 से +2, -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, अब इसमें से कोई हो सकता है, इसमें से कौन सा होगा, देखिए पावर 6 दिया है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे। ध्यान देखिए 1 2 3 4 5 फिर आएंगे 6 यहाँ, मतलब जो हमारा इसका वैल्यू आ गया -2। ठीक है, और जो यस का वैल्यू होगा, अब देखेंगे डी में कितना होता है, डी में 10 होता है। तो 10 मतलब 5 से पहले प्लस 5 के बाद है ना, तो -1/2। ठीक है, ये हो गया एलिमेंट का क्वांटम नंबर निकालने का प्रोसीजर। ठीक है, तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। और मैं एक और ले लेता हूं जिसमें जिंक है। जिंक का कैसे निकालेंगे, जिंक का भी निकाल लेते हैं। ZN 30 होता है, तो ZN 30 को निकालते हैं, एक बार देखते हैं। ZN 30, तो ZN 30 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 1S 2S 3S 4S और लास्ट का एलिमेंट लेंगे 3D10। यहाँ लेंगे 3D10। n इक्वल टू क्या हो गया 3, l इक्वल टू क्या हो जाएगा SPD, 3 नंबर पे 2 हो जाएगा। और m का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 -1 0 1 और 2। इसमें से कौन सा होगा, 10 नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल टू 2। और यस का वैल्यू क्या हो जाएगा, d होता है 10, तो 1 से 5 तक क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद फिर -1/2। अगर एलिमेंट का दे देगा तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। अगर एलिमेंट का नहीं देगा, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था और उसमें एलिमेंट का नहीं दे देगा, उसमें केवल देगा n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 4, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, एक बार क्लियर हो जाएगा। ये क्लास 11 तक तो नहीं, 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन देता ही है ना। तो इसको आप बहुत सीरियसली इसको आप सॉल्व करिए। अब देखिए, हम जैसे एक ले रहे हैं n इक्वल टू 4, ऐसा दे दिया तो क्या करेंगे, तो इसमें l का वैल्यू जो होगा इसमें से कम करेंगे 3 हो जाएगा, और m का वैल्यू क्या हो जाएगा
-3 -2 -1 0 1 और 2 और 3, मतलब माइनस से प्लस तक जाएंगे। यल का माइनस से प्लस तक जाएंगे। इसमें से कोई भी हो सकता है। तो हमारे पास तो कोई पावर दिया नहीं था, उसमें डी के पावर 1 था, तो हमने 1 2 3 काउंट कर लिया था। तो इसमें हम सीधे लिख देंगे कि ये लिख देंगे, या ये हो सकता है, या इसमें से 1 2 3 4 5 6 7, इसका 7 भी हो सकता है। ठीक है। अब इसी तरह यस का जो वैल्यू है, अब इसमें कोई पावर तो दिया नहीं है कि यस है, डी है, पी है, या फिर हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं। तो प्लस माइनस हाफ होता है, तो हम दोनों लिख देंगे प्लस माइनस हाफ। इसमें से कुछ भी हो सकता है, दोनों में डिफरेंस यही है कि प्लस माइनस हाफ लिखना कंपलसरी है। सारे में प्लस माइनस हाफ लिखना पड़ेगा आपको, सभी में। एक रटा रटा लैंग्वेज है कि यन का वैल्यू अगर दे दिया है, उससे निकालना है, तो यस का वैल्यू प्लस माइनस हाफ दोनों बैठा ही लीजिए, लिख दीजिए। ठीक है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर n इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 6 हो गया, तो यल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो गया। एक कम कर लेंगे, ठीक है, शुरू से एक कम करवा रहे हैं। हाँ। और यम का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 से +5 है, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5, माइनस से प्लस तक जाएंगे। इसमें से कोई भी हो सकता है। तो ये तो क्लियर नहीं कौन सा होगा, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो जाएगा। अब यस का जो वैल्यू है, बिना देखे कुछ यस का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, सीधे यस इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। ठीक है। तो हमको जहां तक लग रहा है कि क्वांटम नंबर आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया। क्वांटम नंबर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डाउट होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पिछले वीडियो में मैं बना कर रखा हूँ, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन का बहुत इजी प्रोसीजर है। ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है। और जो भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस डाउट को क्लियर करेंगे, लेकिन डाउट तो होगा नहीं। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।